हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 9 का भूगोल का बुक से, जिसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन के जो महत्वपूर्ण सजेशन उसी पर हम लोग एक तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन में कौन कौन से वो हमारे सिलेबस है। तो सेकेंड सिलेबस में सेकेंड एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है 3, 4, 5 और लेसन 8 में कुछ हिस्सा तक है। तो चलिए सबसे पहले 3 में देख लेते हैं क्या क्या आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए खास रहेंगे। तो हम लोग MCQ और बड़े प्रश्न सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ से आप ये याद रखिए, भूमध्य रेखा का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री। ठीक, साथ ही साथ कहा जाए तो उच्च अक्षांश का मान और निम्न अक्षांश का मान कितना होता है, तो उच्च अक्षांश का मान 90 डिग्री और निम्न अक्षांश का मान हो गया 0 डिग्री। ठीक, साथ ही साथ कहा जाए तो कर्क रेखा का मान कितना, कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा का मान हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। और आगे चलिएगा तो यहाँ पर था आपका पृथ्वी का परिधि कितना है, तो 40,000 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश को अंतर कितना होता है, तो वही 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच का जो दूरी पड़ेगा वो 111 किलोमीटर पड़ेगा। या ये चलिए ठीक है। और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना होगा कि पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करें। सॉरी, एक का वर्णन नहीं, मतलब वर्णन करें। तो तीनों के बारे में 0 से लेकर 23 डिग्री का जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। और यहाँ सूरज की गर्मी सबसे, मतलब सूरज का जो गर्मी होता है काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सूरज की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है। ठीक, और प्रत्येक दोपहर के बाद गर्जन तर्जन के साथ बारिश होती है, सब पढ़ लीजिएगा। फिर समशीतोष्ण है और फिर शीत कटिबंध है। आगे चलते हैं तो हम लोग देशांतर में देख लेंगे। देशांतर में आपको 0 डिग्री देशांतर को एक तरह से ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और बताया जाता है कि जो ग्रीनविच है तो यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। और पूरब की तरफ जाने पर आपका समय बढ़ते चला जाएगा, जबकि पश्चिम की तरफ जाने पर समय आपका घटते चला जाता है। यहाँ पर अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ कहा जाए तो यहाँ पर आता है कि एक मैथ का सवाल होता है। ठीक, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा सवाल। अगर नहीं आपके पास किताब है तो आप लोग इससे बनाकर कवर कर लीजिए। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको किसी अलग वीडियो में अवश्य समझा देंगे। लोकल समय पढ़ लीजिएगा, प्रमाणिक समय। ठीक, तो बताया था भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत का जो प्रमाणिक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा हम लोग आगे। एक क्वेश्चन खास है अंतर्राष्ट्रीय। फिर उसके बाद प्रतिपाद स्थान कहाँ गया जी, यहाँ पर GMT, यहाँ का भी सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। महान वृत्त के बारे में पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी को 2 समान भागों में जो वृत्त बांटती है, भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी है और यही महान वृत्त कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये MCQ आपको टिक मारा हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वो चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कवर कर सकते हैं। आइए चौथा लेसन में पृथ्वी पर 2 तरह के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में भूकंप, ज्वालामुखी, वहीं बहिर्जात बल में आपका नदी, हिमनद और पवन होता है। यहाँ पर धरातल पर 3 तरह के आपको स्वरूप देखने को मिलेंगे, पर्वत, पठार और मैदान। पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे जो ऊपर होता है वो है पहाड़, फिर उसके बाद यहाँ पर पहाड़ी दिया है, ये पठार और ये मैदान, ये समुद्र।
यहाँ से पर्वत के बारे में देख ले। पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत के बारे में दिया गया पर्वत मुर्दार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ऐसे तो 4 दिए हैं पर 3 ही ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ से याद रखिएगा हिमालय का ऐसा पर्वत आता है तो नवीन मुर्दार पर्वत में, या एंडीज रॉक ये सभी नवीन मुर्दार पर्वत। फिर ज्वालामुखी में आइएगा तो ज्वालामुखी में आपको यहाँ से याद रखना, ये MCQ में जापान का फ्यूजियामा, फिर अफ्रीका का किलिमंजारो, इटली का विसुवियस, एटना, ये सभी हमारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। यहाँ से पठार के बारे में दिया है। यहाँ से चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ने में आपको सुविधा होगा। और यहाँ पे ये भी है कि पृथ्वी का संसार का छत कहा जाता है पामीर के पठार को। आगे आइए, मैदान की क्या विशेषता है देख लीजिएगा। विश्व का छत, पामीर का पठार, यहाँ पर सब MCQ आप लोग देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यहाँ पर अक्षय में देख लीजिए, अक्षय किसे कहते हैं, अक्षय कितने प्रकार के होते हैं। 3 तरह के, भौतिक अक्षय, रासायनिक अक्षय और जैविक अक्षय। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि अक्षय कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन करें। तब आपके ऊपर है किसी एक का वर्णन करें। अगर आप भौतिक अंतर्गत करते हैं तो इसमें ताप, तुषार, पाला और वर्षा का मेंशन करना होगा। वहीं रासायनिक में जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन। और जैविक में जाते हैं तो आपका जीव, पेड़, पौधा, मनुष्य। तो सबसे आसान यही है। और इसके साथ साथ आपके शॉर्ट नोट टिप्पणी में यह ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जलयोजन के बारे में भी आता है। यहाँ से आइएगा तो मिट्टी का संरक्षण, खास क्वेश्चन। मिट्टी के कटाव के क्या कारण, ये भी खास क्वेश्चन। और इसके साथ साथ यहाँ से हमारे प्रश्न आप लोग के लिए हैं। आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं जिससे कि आपका तैयारी हो सके। इसमें चट्टानों के दानेदार विघटन, मिट्टी संरक्षण, इसे तो बोल ही दिया हम आपको। भौतिक अपक्षय, मिट्टी कटाव, इसे बता ही दिए कि खास है। अभी कल सीधे 8 लेसन में आते हैं। तो 8 लेसन में आपका यहाँ से क्या मिलेगा 8 लेसन में, पश्चिम बंगाल में कुल कितने ज़िले हैं, 23 ज़िले। ठीक, इसके साथ साथ जो नया ज़िला अलीपुरद्वार है। कर्क रेखा का मान कितना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा ही पश्चिम बंगाल बताए। कर्क रेखा इसके दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब होकर गुजरती है और इसके लगभग बीचों बीच उत्तर से दक्षिण होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा यही कर्क रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरा गुजरती है बीचों बीच। यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व 1029 था 2011 के अनुसार। फिर यहाँ पर आपको देख लेना है पड़ोसी राज्यों की राजधानी और पड़ोसी देशों की भी राजधानी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ एक 12 क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पश्चिम बंगाल को कितने भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, किसी एक का वर्णन करें। तो यहाँ पर यह है उत्तर का हिमालय का पर्वतीय भाग, पश्चिम का पठारी, गंगा भागीरथी का ये समतल भूमि, ये आपको सबसे मस्त रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कि संदाकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण में धूम, यहाँ पर धूम के बारे में बताया गया होगा कि धूम रेलवे स्टेशन जो सबसे ऊंचा पर है, विश्व की सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूम। यहाँ से ताल किसे कहते हैं, दीवार किसे कहते हैं, दियारा किसे कहते हैं, आप लोग देखते जाइए। ताल से ताल मिला।
जल का क्या उपयोग है? पश्चिम बंगाल जलवायु की विशेषता देख लीजिए। मानसून शब्द कहाँ से आया है? तो अरबी भाषा से। और ऋतु के बारे में यहाँ दिया गया है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग को कहा गया है, पहाड़ों की, भारत के पहाड़ों स्थानों की रानी। और ग्रीष्मकाल का है दार्जिलिंग, ठीक। और यहाँ से आपके प्रकृति में अगर चावल है तो चावल और चाय के साथ आप लोग ज़्यादातर चाव दीजिएगा, ज़्यादा पढ़ लीजिए कैसे उसका मतलब अनुकूलन दशाएं क्या क्या चाहिए चाय और धान की खेती को, ठीक। तो इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।